किस जिले में कंपटीशन ज्यादा है और किस में कम, किस जिले में। तो भाई अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर मैं आजमगढ़ से हूं, मैं लखीमपुर खीरी से हूं, मैं गोरखपुर से हूं, मैं लखनऊ से हूं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लेवल का कंपटीशन। आगरा में 1232, इसी को हम सही मानते हुए 1232 रिक्तियां हैं और 1871 हमारे टेस्ट में अटेम्प्ट किए हैं, तो 57 के आसपास आगरा का जो है एवरेज बनता है। और ये दिखाता है कि आगरा में वैकेंसी ज्यादा है, तो आगरा में बच्चे भी तैयारी करने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा अटेम्प्ट है। तो इसलिए आगरा वालों वैकेंसी ज्यादा देख करके खुश मत होना, डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा है ये और यहां पर अटेम्प्ट्स भी ज्यादा हो रहे हैं। एवरेज लगभग सबका एक जैसा ही आ रहा है, लेकिन ये जो संख्या है ये आपको संतुष्ट करने वाली होगी इस रेशो में। आप इसका ये भी भाग दे करके देख सकते हैं कि भाई एक सीट पर यहां कंपटीशन कितना है, तो उससे ये भी अंदाजा लग जाएगा कि हमारी सीट पर कंपटीशन कम है या ज्यादा। ये जरूर ये रेशो बिल्कुल ठीक आएगा अगर आप भाग दे करके निकालेंगे तो कंपटीशन कहां ज्यादा है। हम थोड़ा समय कम होने की, वरना ये वीडियो और जबरदस्त चली जाती, हम उस डर से थोड़ा सा जल्दी ले आए, वरना ये भाग दे करके हम ही लाते। ठीक है, आप खुद दे लेंगे, समझदार हैं इतने। तो फिरोजाबाद में 484 वैकेंसीज पर 882, तो मैं कहूंगा कि देखो यहां पर ना, यहां पर लगभग दुगना बच्चा दे रहा है, जबकि यहां 1.5 गुना था। तो यानी फिरोजाबाद में कंपटीशन ठीक बनेगा, कम नहीं है। मैनपुरी में और ठीक बनेगा, क्योंकि वहां का बच्चा और ज्यादा टेस्ट दे रहा है। यहां मथुरा में 489, ठीक ठाक ही है, बस ये बहुत ज्यादा नहीं है। 59 एवरेज इसलिए आ रहा है क्योंकि कम बच्चों ने टेस्ट दिया है उस हिसाब से। अलीगढ़ 853, अब देखिए 1172 ने सिर्फ टेस्ट दिया है और 853 यहां वैकेंसीज हैं, तो यहां पर यह दिखाता है कि यहां के सेलेक्ट होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहेगी अलीगढ़ में। एटा में हम देखते हैं 329 और 757 ये अटेम्प्ट्स हैं, 495 और 675, यहां भी करीब 500 वैकेंसीज हैं और 700 बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, तो यहां भी चांसेस अच्छे रहेंगे बच्चों के हाथरस में भी सेलेक्ट होने के। क्योंकि जहां ये दुगुना और 3 गुना ये रेशो आएगा भाग देके, वहां थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन है। अगर ये 2 से कम आता है तो मैं कहूंगा वहां थोड़ा कम कंपटीशन है। कासगंज भाग देकर के देखेंगे तो ये तो बहुत ही कम आएगा 2 से, तो यहां हम कहेंगे कोई कासगंज में भी संभावना ठीक ठाक रहेंगी सेलेक्ट होने की। बरेली 761, तो यहां भी बहुत ज्यादा डर दिखाई नहीं देता बच्चों को। बदायूं 629, तो यहां तो जितनी वैकेंसी उससे भी कम हो सकता है, आरडब्ल्यूएफ पर ही कम हो बच्चे। हालांकि अगली बार और मैं असली डेटा निकालने की कोशिश करूंगा, बीच में भी चाहूंगा कि 1-2 टेस्ट और भी हो आपके, ठीक है, जिससे और कुछ हमें आइडिया भी लगने लगे। तो बदायूं में 629 आप देखते हैं वैकेंसीज हैं और 597 डेटा आया है हमारे पास। तो सब हमें जो दिखाई दे रहा है कि भाई यहां तो काफी कम कंपटीशन, तो 1 से भी कम आएगा, क्योंकि इसमें भाग देना इसका, तो यहां कंपटीशन 1 से भी कम दिखाई दे रहा है। तो बदायूं में तो उस हिसाब से सेलेक्ट होने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी। पीलीभीत 451, 625, तो ये भी 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी एवरेज कंपटीशन है। शाहजहांपुर में सेलेक्ट होना आसान हो जाएगा इस हिसाब से जो हमारे पास डेटा है। मेरठ में भी बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि होमगार्ड की तैयारी यहां भी करने वाले बहुत संख्या नहीं, क्योंकि मेरठ बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। गाजियाबाद में तो चिंता इसलिए नहीं है कि गाजियाबाद के लोग बहुत ज्यादा होमगार्ड की तरफ झुकाव नहीं दिखाई दे रहा है। 102 वैकेंसीज है, 174 नहीं दिया है। बुलंदशहर 663 वैकेंसीज है। यहां ये डेटा हमें बड़ा परेशान करने वाला लगा कि बुलंदशहर जैसे डिस्ट्रिक्ट में 129 बच्चों ने अटेम्प्ट दिया है, 129 बच्चों का हमारे पास डेटा आ रहा है, तो ये कुछ गलत है। यहां से थोड़ा सा हमें शक हुआ, क्योंकि बुलंदशहर में इतना कम नहीं हो सकता। बुलंदशहर तो वैसे भी गढ़ है, आरडब्ल्यू वहां पर आरडब्ल्यू के अधिकतर टीचर बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, है ना। तो वहां समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई ये जो डेटा है ये थोड़ा सा अभी अगली बार ही हमें रीचेक करेंगे। हम पहली बार इसको डेटा को जब कंपाइल कर रहे हैं तो पहली बार बच्चों से भरवाया है, तो कहीं ना कहीं ऐप ने गड़बड़ की हो सकती है। बागपत 218 और ये 294 बच्चों का डेटा है, इस हिसाब से तो बागपत में भी बहुत ही अच्छी स्थिति है बच्चों की सेलेक्ट होने की। हापुड़ में 268 है और 469 बच्चों ने अटेम्प्ट दिया है। आगे हम बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर, देखिए 421 वैकेंसी है और केवल 61 बच्चों ने टेस्ट दिया। यहां हम समझ भी सकते हैं इस बात को कि गौतम बुद्ध नगर में कम बच्चे हैं, है ना। गौतम बुद्ध नगर में कम बच्चे हैं टेस्ट देने वाले, ये तो मैं समझ सकता हूं इसको, तो क्योंकि यहां नौकरियां बहुत है लोगों के पास, यहां प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करने यूं ही आसानी से मिल जाती है, तो इसलिए होमगार्ड के लिए बहुत उत्तेजित नहीं होंगे यहाँ के बच्चे, एक्साइटेड नहीं होंगे, ये समझ में आता है। लेकिन बुलंदशहर समझ में नहीं आता। 462 मुरादाबाद, यहां ठीक ठाक कंपटीशन मिल रहा है देखने को, मुरादाबाद ठीक ठाक है। रामपुर 382, तो रामपुर में भी सिलेक्ट होना आसान हो जाएगा इस हिसाब से। अमरोहा, अगर ये वैकेंसी सही लिखी है तो भाई देख लेना एक बार चेक करके, हो सकता है इनमें भी एक आध में गलती हुई हो, थोड़ी जल्दबाजी में टीम ने काम किया है, क्योंकि इससे हाथ पे फूले हुए थे डेटा से। तो अमरोहा 354, वीडियो लगातार लेट हो रही थी तो मैं प्रेशर भी बना भाई जल्दी दो, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं 354 अमरोहा और 871। अमरोहा में कंपटीशन बड़ा है होमगार्ड में, अमरोहा में थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। ये एवरेज, ये स्कोर भी देखे जाए तो इससे बहुत अंतर पता नहीं लग रहा आपको। एवरेज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट का यही आएगा, क्योंकि एवरेज बच्चे तो वही पढ़ रहे हैं ना हर किसी में, और उसी लेवल के बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो ये एवरेज में बहुत ज्यादा फर्क कहीं भी नहीं पड़ेगा। बात ये रेशो दिखाएगा आपको कंपटीशन असली। बिजनौर में 573 और 1400, बिजनौर में ज्यादा बड़ा है, देखो लगभग 3 गुना है ये। तो बिजनौर के बच्चों को सिलेक्ट होने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। संभल 560, 765, ये भी ठीक ही है, ये भी ज्यादा नहीं है। 586, 758, ये भी ज्यादा नहीं है। सहारनपुर भी। मुजफ्फरनगर 395, 677, ठीक है ये भी। शामली 307, 474, अच्छी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति नहीं है। अयोध्या 452, 1052, ये तो ठीक ठाक कंपटीशन है यहाँ पर। अयोध्या में तो रोजगार मिल रहे हैं बच्चों को प्राइवेट पैसे अब, और फिर भी होमगार्ड बनने के लिए तो होड़ है यहाँ। बाराबंकी में हम देखते हैं 615 होमगार्ड की जरूरत है और 849 लोगों ने टेस्ट दिया है, तो हमें यहाँ भी बहुत ज्यादा
दिखता नहीं है कि कंपटीशन बढ़ता हुआ। सुल्तानपुर में 551 के मुकाबले 1046 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, और वहीं हम देखते हैं अंबेडकर नगर तो 434 और 1022, तो ये भी 2 पॉइंट कुछ का ही कंपटीशन है। अमेठी 453 और 563, तो ये 1 पॉइंट कुछ का आएगा, तो अमेठी में आसान रहेगा सेलेक्ट होना, अंबेडकर नगर में मुश्किल है। चित्रकूट में तो बहुत ही आसान है भाई, जितनी वैकेंसीज है उतने बच्चे भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो चित्रकूट की स्थिति तो सिलेक्ट होने लायक है और बहुत ही मुझे लगता है आसान रहेगा यहां सेलेक्ट होना। हमीरपुर 340 वैकेंसीज के मुकाबले 403 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो ये भी आसान है। बांदा 481 और 530, ये भी कंपटीशन बुरा नहीं है, अच्छा ही है, अच्छा मींस कम है। और महोबा 111 वैकेंसीज होम गार्ड की है यहाँ पर, और 315, यहाँ कंपटीशन ठीक ठाक है, लगभग 3 गुना है, ये ठीक ठाक फाइट करेगा महोबा में तो पढ़ते ही है बच्चे, है ना, कीरत सागर, तो भाई साहब वो तो उसका असर आएगा ही ना यहाँ पर। तो गोंडा में 826, 895, तो लगभग, देखिए गोंडा में तो बहुत आसान है भाई, मुझे लग रहा है गोंडा की कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है। गोंडा की कट ऑफ पता नहीं क्यों ऐसी अंदर से भावनाएं आ रही हैं कि गोंडा की कट ऑफ काफी कम जाएगी। अगर हम देखें आगे और कि बहराइच 659, 414, तो यहां भी बहराइच में भी काफी डाउन कंपटीशन देखने को मिला। बलरामपुर में हमें डेटा बहुत ज्यादा 236, बलरामपुर में भी श्रावस्ती के जितने बच्चों ने ही टेस्ट दिया है, तो भैया 236 मिला है, और ये 55.43, ये तो लगभग बहुत अंतर नहीं आ रहा, ठीक है। और बहराइच के बच्चे भी कमजोर है पढ़ने में, देखो ये इसमें काफी अंतर है, 53 पॉइंट कुछ का ही एवरेज है, तो बहराइच में संसाधनों की कमी है लगता है, वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा, कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा है नहीं, तो बहराइच वाले बच्चे तो खुश हो जाओ कि भैया उनका कंपटीशन बहुत ही कम है। बलरामपुर में भी काफी कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है ना। श्रावस्ती भी ठीक ठाक है, 1:1 रेशो ही है लगभग, मतलब ये तो एक का ही कंपटीशन, एक के जैसा ही। झांसी ये जरूर है, ये दुगुना के आसपास कंपटीशन बैठेगा, 2 पॉइंट समथिंग, बहुत मुश्किल नहीं है पर 2 पॉइंट समथिंग है। ललितपुर 188 और 509, तो यहां हम कह सकते हैं ये ठीक ठाक है, ये कम नहीं है ना। जालौन 433, 509, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल है 2 से ऊपर जाने वाले, है ना, 2 के नजदीक भी हम कहेंगे ठीक है, एवरेज है। कानपुर नगर 1907, यहां क्या मतलब है, कानपुर के बच्चे, हाँ यहां जैसे बुलंदशहर पर मुझे बड़ा डाउट हुआ है, कानपुर नगर में फिर भी चलो अगर ये हाँ भी जाएं तो ये 1800, आगरा से ज्यादा तो नहीं है बनेंगे, तो 1947 वैकेंसीज है कानपुर नगर में, तो कानपुर नगर वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही मौज है भाई साहब, यहां तो कंपटीशन ना के बराबर ही रह जाएगा उस हिसाब से। कानपुर देहात 380, 533, बहुत मुश्किल यहां भी नहीं है। इटावा 485 वैकेंसीज और 893, ये ठीक ठाक है कंपटीशन इटावा में। फतेहगढ़ 420 और 651, 320 के मुकाबले यहां 786, तो ये भी लगभग 1.5 का ही है, तो 2 से नीचे ही है, ये 2 से ऊपर चला गया भाई। कन्नौज ठीक ठाक फाइट करेगा, औरैया की कट ऑफ भी ठीक ठाक फाइट रहेगी। लखनऊ काफी कम है भाई साहब, लखनऊ में आसान रहेगा होमगार्ड निकालना। हरदोई की बात करें तो हरदोई भी मुश्किल नहीं है, 1.5 से भी कम है। सीतापुर बहुत आसान दिखाई दे रहा है जिस तरह से बच्चों की संख्या है। अगली बार मैं इस डेटा को और सटीक मानूंगा क्योंकि मुझे कहीं कहीं डाउट लग रहा है, अगली बार मैं श्योर होकर के आऊंगा इस पर, क्योंकि ये डेटा ही अभी तैयार हुआ था, डायरेक्ट पहली बार ही मैं देख रहा हूं इसको, ठीक है। हमारी टीम जरूर इस पर लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन वाले भी इसमें 6 बजे के बाद एक्टिव हुए हैं तो लगातार काम कर रहे थे, तो मुश्किल से निकाल पाए हैं, ठीक है। तो अगली बार डेटा भी ज्यादा होगा और अच्छे से हम लोग आएंगे, तो अगला संडे आपके लिए कट ऑफ को जानने का और अच्छा एक अवसर रहेगा, और मेरा कहना है कि अगली बार ज्यादा से ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करें ताकि हम बहुत नजदीक पहुंच पाएं कट ऑफ वगैरह के। 472, 770 वैकेंसीज हैं, तो देखिए कहने का मतलब यह है कि जहां पर 1:1 वाला रेशो आता है, लगभग बराबर 1 वाला रेशो आता है, तो वहां पर कट ऑफ लगभग वैसी चली जाएगी या उससे बहुत डाउन जाएगी जो एवरेज है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपकी 1.5 गुनी भी आ रही है, दुगनी भी आ रही है, तो भी कट ऑफ वही है, क्योंकि फिजिकल भी है इसमें यूपी पुलिस वाला ही, ठीक है। तो इसलिए जो दुगना भी, जहां पर 2 वाला आ रहा है तो वहां पर कट ऑफ लगभग वैसा देखने को बन सकती है बात। हालांकि ये बच्चों की संख्या भी बहुत कम है, क्योंकि फॉर्म तो ठीक ठाक रहे होंगे, फॉर्म्स की संख्या स्टेट वाइज, सॉरी जिला वाइज दी नहीं है बोर्ड ने, देते तो और क्लैरिटी आ जाती है हम लोगों को। 629, 887 लखीमपुर खीरी का है भाई ये। उन्नाव का 738, 950, ये भी रेशो ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आजमगढ़, तो आजमगढ़ में 867 वैकेंसी और 1910 बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो ये करीब 2.5 गुना है ये कंपटीशन भी। 318 मऊ 1033, सबसे भयंकर लग रहा है भाई मऊ, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और कंपटीशन 3 गुना लिए बैठा है भाई, है ना। बलिया भी ठीक ठाक भिड़ा हुआ है, 704 वैकेंसीज पर 1666 बच्चे अटेम्प्ट, तो बलिया के बच्चे बहुत है यार आरडब्ल्यू पर, है ना, तो ये 1666 बच्चों ने वहां अटेम्प्ट दिया है। बस्ती 537, 867, सिद्धार्थनगर 419, 182। अब इससे तो हमें एक और चीज मिलेगी, आरडब्ल्यू कहीं मीटअप करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में करना है, तो वो बड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ पर जिस बच्चे जहां पे ज्यादा होंगे वहीं पाएंगे ना पहले। संत कबीर नगर 252 और 452, तो ये भी लगभग डबल। लेकिन सिद्धार्थनगर का ये दिख रहा है, बलरामपुर सिद्धार्थनगर ये पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है सब, नेपाल बॉर्डर लगता है सिद्धार्थनगर से, तो ये कितना आसान कंपटीशन बलरामपुर में भी देखने को मिला, सिद्धार्थनगर में भी देखने को मिला। तो यहां पर तो ऐसा लगता है कि उधर बच्चे, वहां पर पता ही नहीं, शायद वैकेंसी की जानकारी नहीं है कि जो है आपकी होमगार्ड की वैकेंसीज है, पता नहीं क्यों इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सबसे ज्यादा जरूरत है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो जागरूकता की शायद कमी हो सकती है। गोरखपुर में ठीक ठाक है, हाँ जागरूक लोग रहते हैं, तो वहां भी दुगने से प्लस ही है।
और कुशीनगर भी आसान है। देवरिया भी ठीक ठाक जा चुका है, 667 पे 1243 बच्चा, ठीक है। आगे अगर देखते हैं तो भाई साहब गाजीपुर से भी बच्चों का 1839, कमाल है। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है गाजीपुर के अटेम्प्ट्स हैं आरडब्ल्यूए पर, है ना। महाराजगंज 462, महाराजगंज दोबारा तो नहीं आया, नहीं, पीछे तो ऐसा ही लगा मेरे को। महाराजगंज का 462 से 634, मिर्जापुर 476 से 763, तो ये भी नॉर्मल है। 43 का 173, ये तो भदोही तो फाइट करेगा भाई, क्योंकि 43 से 173 का है, तो यहां है तो कम देखो औरों से, पर चूंकि वैकेंसीज बहुत कम है तो इसलिए फाइट तो रहेगी। 3 गुने से प्लस बन रहा है, इवन 4 गुना बन रहा है, 4 गुना, और किसी में अभी तक 4 गुना नहीं दिखाई दिया। सोनभद्र यहां तो आसान रहेगा भाई साहब। प्रयागराज 1219 के मुकाबले 1309, तो प्रयागराज में बहुत मुश्किलात नहीं होनी। फतेहपुर 583 636, प्रतापगढ़ 726 से 1102, है ना, तो प्रतापगढ़ वाले भी ठीक ही हैं। कौशाम्बी 290 से 314, ये भी ठीक है। वाराणसी 1004 से 1128, यहां भी आसान है। गाजीपुर बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए निकालना, ये 2 से ऊपर चला गया, लगभग 3 पर पहुंचा है। गाजीपुर थोड़ा मुश्किल रहेगा। ये रही टोटल वैकेंसी 41,424, उसके हिसाब से ही है। जौनपुर 900 के मुकाबले 833, तो यहां भी आसान है। चंदौली भी 2 से कम है, तो ये भी ठीक है। चंदौसी होगा यार, चंदौली थोड़ी होती, चंदौली है, चलो देख लेना। हाँ ठीक है बच्चों, ये लगभग मैंने 75 जिलों की, लगभग क्या पूरे 75 जिलों का नाम ले दिया, कोई सा भी जिला बचा नहीं है। बाकी आपको इससे ये अंदाजा जरूर लग गया कि कंपटीशन कहां काम कितना ज्यादा है।